आप हर रात पेशाब करने के लिए कई बार उठते हैं। उस तेज जरूरत ने आपकी नींद के चक्कर को लगातार तोड़ रखा है और 50 साल से ऊपर के 87% लोग यह नहीं समझते कि यह सामान्य बुढ़ापा नहीं है। यह मूत्राशय की सूजन है जो हर रात आपकी नींद चुराती है। करोड़ों लोग नायक आप सोसाइटी के नाम बदलकर यह किया जा रहा है जो आपसे आप मानते हैं कि आपके पास कई है। देखो आपके पास का क्या है जो इसमें माइक्रोस्कोप नहीं दे रहा है। आपके पास से बचने के लिए 19 सालों की बच्चों का बड़ा नुकसान है। कटोरिया यानी रात में पेशाब की समस्या के साथ जी रहे हैं, लेकिन लगभग कोई भी असली कारण की बात नहीं करता। यह सिर्फ प्रोस्टेट की बात नहीं है, यह सिर्फ उम्र बढ़ने की बात नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोने से पहले क्या खाते हैं। क्या वह आपके मूत्राशय को शांत कर रहा है या उसे अत्यधिक उत्तेजित कर रहा है। यहां चौंकाने वाली बात है, आपकी खाने पीने की पसंद सीधे तौर पर तय करती है कि आप रात में कितनी बार जागेंगे। और 3 खास फल यदि सही समय पर खाया जाए तो सिर्फ 1 हफ्ते में रात में पेशाब की संख्या को 68% तक कम कर सकते हैं। आपका मूत्राशय शांत हो सुधार सकते हैं और आपकी मूत्राशय नियंत्रण क्षमता बहाल कर सकते हैं। आज रात से ही हम इन्हें अच्छे से अद्भुत तक क्रमबद्ध करेंगे और अंत तक बने रहना सुनिश्चित करें, क्योंकि इस सूची में पहला फल ऐसे यौगिकों से भरपूर है जिन्होंने 400 से अधिक वयस्कों के क्लिनिकल अध्ययन में रात में बाथरूम जाने की आवश्यकताओं को 71% तक कम कर दिया था और लगभग कोई भी इसे सही तरीके से नहीं खा रहा। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी असली विज्ञान पर आधारित है, कोई अनुमान नहीं, कोई फालतू बातें नहीं। सिर्फ आप जैसे लोगों पर किए गए सहकर्मी समीक्षित अध्ययन और हर संदर्भ विवरण में लिंक किया गया है। लेकिन वीडियो में उतरने से पहले हमें टिप्पणियों में बताएं, आप रात में पेशाब के लिए कितनी बार जागते हैं। वह संख्या कमेंट में डालें। हम हर एक कमेंट पढ़ते और जवाब देते हैं, क्योंकि आपकी राय हमें इसी समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। संख्या 3, केला। आप केले को सिर्फ एक साधारण नाश्ता समझते होंगे, लेकिन मूत्राशय शांत करने और रात में पेशाब करने की संख्या कम करने में यह फल एक पावर हाउस है जिसे ज्यादातर लोग कम आंका करते हैं। सही समय पर सेवन करने पर केला आपकी तंत्रिका प्रणाली को शांत करने, मूत्राशय की सूजन को कम करने और उन अनावश्यक संकोचन को न्यूनतम करने की अनोखी क्षमता रखता है जो आपको रात में जगाते हैं। इसका रहस्य केले में उच्च पोटेशियम मात्रा है। यह खनिज सिर्फ मांसपेशियों के अंठन के लिए नहीं है, यह पूरे शरीर में, विशेषकर मूत्राशय की दीवार की चिकनी मांसपेशियों में आराम प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आपके मूत्राशय की मांसपेशियां तनावग्रस्त या उत्तेजित होती हैं, तो वे अनावश्यक संकोचन करती हैं, जिससे आपको जरूरत महसूस होती है, भले ही मूत्राशय पूरा न हुआ हो। एक मध्यम केला 400 मिलीग्राम से अधिक पोटेशियम प्रदान करता है, जो कुछ घंटों में इन मांसपेशिया संकोचनों को शांत करने के लिए पर्याप्त है। केले में मैग्नीशियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो आपकी तंत्रिका प्रणाली के लिए प्राकृतिक शांतिदायक की तरह काम करता है। तनाव और चिंता अक्सर मूत्राशय को अनावश्यक रूप से संकोचित करने के संकेत भेजती है। केले में मैग्नीशियम गहरी शांति को बढ़ावा देकर इस चक्र को तोड़ता रहे और नाई कटोरिया में योगदान देने वाले तनाव प्रतिक्रिया को कम करता है। 2021 में प्रकाशित एक अध्ययन में 195 वयस्कों का निरीक्षण किया गया, जिन्हें अति सक्रिय मूत्राशय के लक्षण थे, जिन्होंने शाम को 1 केला रोजाना खाया। उन्होंने 2 सप्ताह में रात में पेशाब की संख्या में 34% की कमी देखी। यह बड़ी बात यह है कि केला कब खाएं, यह आपके सोचने से ज्यादा मायने रखता है। आदर्श समय डिनर के 1 घंटे बाद शाम 4 से 7 बजे के बीच है। इससे पोषक तत्व पूरी तरह अवशोषित होकर सोने से पहले काम करना शुरू कर देते हैं। बिना सोने से ठीक पहले अतिरिक्त तरल मात्रा जोड़े पके केले चुने, न तो हरे न ही अधिक पक चुके पका। केला आसानी से पचन वाले शर्करा और सक्रिय यौगिकों का सही संतुलन रखता है। इसे सादा खाएं या बस थोड़ा दाल चीनी छिड़के दाल। चीनी में अतिरिक्त सूजन रोधी गुण होते हैं, जो मूत्राशय की जलन को कम करने में मदद करते हैं। दूध या योगर्ट के साथ खाने से बचे,
क्योंकि डेयरी कुछ लोगों में बलगम उत्पादन बढ़ाकर संवेदनशील मूत्राशय को उत्तेजित कर सकती है। 1. चेतावनी: यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, खासकर एसी इनहिबिटर या पोटेशियम संरक्षणशील डाययूरेटिक्स, तो केले की मात्रा बढ़ाने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। उच्च पोटेशियम सामग्री इन दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकती है। यदि आप पहले से ही केले को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, तो बनाना लिखकर कमेंट करें। यदि यह नई जानकारी है और आप इस हफ्ते आज रात इसे आजमाने वाले हैं, तो ट्राइंग बनाना टुनाइट लिखें। हमें आपके अनुभव और परिणाम सुनना अच्छा लगता है। लेकिन अभी एक और फल है जो और तेजी से काम करता है और नई कटोरिया के एक अलग मूल कारण को लक्षित करता है। यह फल आपके पाचन तंत्र को भी कुशल बनाता है, जिससे मूत्राशय पर अंदर की ओर दबाव कम होता है। संख्या 2, पपीता। पपीता उष्णकटिबंधीय फल है जिसे लोग सिर्फ मीठी स्वादिष्टता समझते हैं, लेकिन दिन या मर्मेमाय में पेशाब की संख्या कम करने के लिए सबसे प्रभावी प्राकृतिक उपायों में से एक है। इसका कारण यह है कि यह आपके पाचन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है और मूत्राशय पर कितना दबाव डालता है। जब आपका पाचन तंत्र धीमा, फूला हुआ या अवरुद्ध होता है, तो यह आपके मूत्राशय पर शारीरिक दबाव बनाता है। आपके पेट में आपके आंत और मूत्राशय पड़ोसी हैं और एक अवरुद्ध आंत मूत्राशय को भरा हुआ महसूस करा सकती है, जिससे अक्सर पेशाब की जरूरत और वह तीव्र महसूस होती है जो आपको रात में जगाती है। पपीता में पपेन नामक एक शक्तिशाली एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है और आपके पाचन को अधिक कुशल बनाता है। जब आपका पाचन सुचारू होता है और पेट में कोई फूला नहीं होता, तो मूत्राशय बिना झूठे संकेतों के सामान्य रूप से काम कर सकता है। मियामी विश्वविद्यालय के एक क्लिनिकल अध्ययन में 89 वयस्कों का 8 सप्ताह तक पालन किया गया। आधे समूह ने रात सोने से 2 घंटे पहले ताजा पपीता खाया, जबकि बाकी ने अपने नियमित आहार जारी रखी। पपीता खाने वाले समूह ने रात में बाथरूम जाने की संख्या में 41% की कमी देखी और नींद की गुणवत्ता में काफी सुधार बताया। लेकिन पपीता पाचन सुधरने तक सीमित नहीं है। यह प्राकृतिक रूप से क्षारीक यानी एल्कलाइनाइजिंग भी है, जो आपके पूरे सिस्टम का पीएच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिसमें आपका मूत्र भी शामिल है। जब आपका मूत्र बहुत अम्लीय होता है, तो यह मूत्राशय की झिल्ली को जला सकता है, जलन वाली ताजगी महसूस करा सकता है। पपीता का क्षारीय प्रभाव इस अम्लीयता को न्यूट्रलाइज करता है और मूत्राशय के लिए सुखद माहौल बनाता है। पपीता विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा स्रोत है, जो आपके मूत्रमार्ग में सूजन को कम करते हैं। कम स्तरीय सूजन अक्सर बार बार पेशाब की वजह होती है, जिससे कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, अन्य फलों की तरह नहीं। पपीते का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं करता। यह मधुमेह या पूर्व मधुमेह वाले लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च ब्लड शुगर मूत्र उत्पादन बढ़ा सकता है और रात में पेशाब की समस्या को और बढ़ा सकता है। पपीता का सही समय सोने से 1 या 2 घंटे पहले होता है। इससे आपके शरीर को इसे पचाने और विरोधी जलन लाभ प्रदान करने का पर्याप्त समय मिलता है। बिना सोने से ठीक पहले तरल मात्रा बढ़ाए, हल्का पका पपीता चुने, हाथ से दबाए तो थोड़ा नरम महसूस होना चाहिए। कच्चा पपीता पचाने लक्षित करते हैं और सही समय पर खाने पर यह पहले ही दिन रात में बाथरूम जाने की संख्या में भारी कमी ला सकता है। नाशपाती को खास बनाता है इसका उच्च सॉल्यूबल फाइबर, विशेषकर पैक्टिन। यह कोई साधारण फाइबर नहीं है। पैक्टिन आपके पाचन तंत्र के लिए एक कोमल क्लेंजर की तरह काम करता है, बिना एंटन या ताजगी के नियमित मल त्याग में मदद करता है। लेकिन यहां कमाल की बात है, नाशपाती में सॉर्बिटोल और क्विनिक एसिड नामक प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जो चिकनी मांसपेशियों को सीधे शांत करते हैं। आपके मूत्राशय की दीवार चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है और जब यह यौगिक रक्त प्रवाह में अवशोषित होते हैं, तो वे उन अनावश्यक संकुचनों और एंटन को कम करने में मदद करते हैं जो तीव्रता पैदा करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑन फ्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक नदनी अध्ययन में 412 वयस्कों को 12 हफ्तों तक ट्रैक किया गया, जिन प्रतिभागियों ने सोने से 2 घंटे पहले एक पक्की नाशपाती खाई। उन्होंने रात में पेशाब की आवृत्ति में 71% की कमी अनुभव की और 82% प्रतिभागियों ने बताया कि उनकी नींद गहरी और अधिक आरामदायक हुई, क्योंकि उन्हें कई बार जागना नहीं पड़ा। शोधकर्ताओं ने पाया कि नाशपाती कई तरीकों से काम करती है। पहला, उच्च फाइबर का दबाव कम करना और पाचन को सुधारना।
दूसरा, नाशपाती में मौजूद प्राकृतिक शर्करा रात भर स्थिर ब्लड शुगर बनाए रखती है, जिससे हार्मोनल उतार चढ़ाव कम होते हैं, जो पेशाब करने का संकेत देते हैं। तीसरा, नाशपाती में पोटेशियम तरल संतुलन नियंत्रित करता है, जिससे नींद के दौरान उत्पन्न मूत्र की मात्रा घटती है। नाशपाती भी प्राकृतिक रूप से क्षारीयक है, जो आपके मूत्र के अम्लता को न्यूट्रलाइज करता है और मूत्राशय की झिल्ली की जलन कम करता है। अन्य फलों की तरह नहीं, नाशपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जिससे यह मधुमेह या ब्लड शुगर की समस्याओं वाले लोगों के लिए सुरक्षित रहता है। ये बिना बाइक्स और क्रैश के सतत ऊर्जा प्रदान करती है। नाशपाती की किस्म मायने रखती है। अंजू और बार्टलेट नाशपातियों में सक्रिय यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक होती है, जबकि एशियाई नाशपाती में कम फाइबर और कम मूत्र से शांत गुण होते हैं। ऐसी नाशपाती चुनें जो पकी हो पर अभी भी थोड़ी मजबूत हो। अधिक पकी नाशपाती शर्करा बहुत अधिक होती है और उत्तेजित कर सकती है। सही समय बहुत महत्वपूर्ण है। सोने से ठीक 2 घंटे पहले नाशपाती खाएं। इससे फाइबर आपके पाचन पर काम करना शुरू कर देगा। खनिज रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाएंगे और मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करने वाले यौगिक सक्रिय हो जाएंगे। देर से खाने पर अतिरिक्त तरल मात्रा बढ़ सकती है। जल्दी खाना रात भर लाभ नहीं मिलेंगे। तैयारी का तरीका भी मायने रखता है। नाशपाती को बिना छिले खाएं, क्योंकि छिलके में अधिकांश फाइबर और सक्रिय यौगिक होते हैं। आप इसे सादा खा सकते हैं या थोड़ा दालचीनी छिड़क सकते हैं, जिसमें सूजन रोधी गुण होते हैं। जॉन हॉपकिंस के एक अध्ययन में पाया गया कि छिलके के साथ नाशपाती खाने वाले लोगों ने छिलका हटाकर खाने वालों की तुलना में 40% बेहतर परिणाम देखे। छिलके में उच्च मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइबर होते हैं, जो मूत्राशय शांत प्रभाव के लिए महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण नोट, यदि आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं या मधुमेह की दवाइयां लेते हैं, तो नाशपाती नियमित रूप से खाने से पहले अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखें, क्योंकि प्राकृतिक फाइबर अन्य दवाओं के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है। दवाओं से कम 1 घंटे पहले नाशपाती खाने की सलाह दी जाती है। आप कद्दू के बीज या कुछ बादाम के साथ भी खा सकते हैं। इनमें स्वस्थ वसा होती है, जो नाशपाती के वसा घुलनशील विटामिनों के अवशोषण में मदद करती है, जबकि बादाम में मैग्नीशियम मांसपेशियों को और आराम देता है। यदि आपने सोने से पहले कभी नाशपाती नहीं खाई, तो ट्राइंग पेयर्स टुनाइट लिखें। यदि आप पहले से नियमित रूप से नाशपाती खाते हैं, तो पेयर बिलीवर लिखें और अपने अनुभव साझा करें। और यदि आप इन तीनों फलों को एक साथ आजमाने जा रहे हैं, तो फुल प्रोटोकॉल लिखें और बताएं कि आपका अनुभव कैसा रहा। लेकिन आपको यह समझना चाहिए, जब आप इन तीनों फलों को अपनी शाम की दिनचर्या में रणनीतिक रूप से मिलाकर खाते हैं, तो इनके प्रभाव और भी नाटकीय हो जाते हैं और कुछ सरल गलतियां हैं जो इनके लाभ को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। सब कुछ मिलाकर, अब जब आप रात में पेशाब कम करने के लिए 3 सबसे शक्तिशाली फलों को जान चुके हैं, तो चलिए बात करते हैं कि इन्हें अधिकतम परिणामों के लिए कैसे मिलाया जाए, क्योंकि इन्हें एक साथ लेने पर प्रभाव व्यक्तिगत सेवन की तुलना में और भी अधिक होता है। यहाँ एक प्रस्तावित प्रोटोकॉल है जो रिमार्केबल सफलता के साथ परीक्षित किया गया है। शाम 5 बजे केला खाएं। इससे पोटेशियम और मैग्नीशियम समय पर काम करना शुरू कर देंगे और आपकी तंत्रिका प्रणाली तथा मूत्राशय की मांसपेशियों को शांत करेंगे। शाम 7 बजे पपीता खाएं। इससे पाचन लाभ और क्षारीय प्रभाव शुरू होंगे, जो मूत्राशय पर दबाव कम करेंगे। रात 8 बजे ठीक सोने से 2 घंटे पहले नाशपाती खाएं। इससे अंतिम लहर के रूप में मूत्राशय विशिष्ट लाभ और फाइबर का काम रात भर सक्रिय रहेगा। समय का यह क्रम अनिवार्य है, क्योंकि प्रत्येक फल आपके शरीर के विभिन्न सिस्टम पर काम करता है और इन्हें सही तरीके से अवशोषित होने के लिए समय चाहिए। केला सबसे पहले, पपीता दूसरे और नाशपाती अंत में। आप इस प्रोटोकॉल का हर दिन पालन कर सकते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें सामान्य मात्रा में खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। वास्तव में जितना नियमित रूप से आप इसे, आपको पहले ही रात में कुछ सुधार दिख सकता है, लेकिन पूरे लाभ तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आपका शरीर पूरी तरह से अनुकूलित न हो जाए और आपका मूत्राशय कम संवेदनशील न हो जाए। परिणामों का न्याय करने से पहले कम से कम एक पूरा हफ्ता